ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानि त्वं जासि गर्भदं मम गणगणपतये नमो नमः। जपाकुशं शङ्काशं काश्यपेयं आदित्यं तमोहरिसर्पापग्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओं भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडिल रंगील छबिल बने जद मोंद मारे उस लंकपति ने कूद समुंदर लाई सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संकट के मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने रामदूताय नमः रामदूताय नमः। पो माह चल रहा है और आज रविवार है तो भगवान सूर्य देव का मेन पूजा का विधान है। अभी सूर्य धनु राशि में है, खर मास है, मल मास है और चंद्रमा भी कल धनु में ही होंगे और धनु में ही सूर्य। कल सोमवती अमावस्या है तो पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। धनु राशि में सूर्य है तो जो सूर्य के विधान करने की बात है, सबसे पहले तो उन सबको परमानेंट विधान वालों को बता देता हूँ जिनका भी जन्म 15 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच हुआ, जिसमें सूर्य फिगर 7 तुला का होता है जो नीच राशि होती है वो, प्लस जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य का प्लेसमेंट है 6th, 8th एंड 12th एंड 4th हाउस इन द हॉरोस्कोप उनको। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि धनु राशि का सूर्य होने से वृषभ राशि के 8th हाउस में है, सबसे खराब माने जाएंगे। दीर्घायुता की बात करें हम और ओवरऑल हेल्थ की बात करें हम तो उस पर इफेक्ट आएगा। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी आ सकती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो सबसे कमज़ोर तो है वृषभ राशि, जिनको सब जाप पूजा तक करवानी चाहिए, सारे उपाय करने चाहिए। और उपायों को देखने के लिए मेरे 2 चैनल हैं, एक है ज्योतिष पूजा और उपाय और दूसरा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। इन पे आप जाके देख लीजिए कि सूर्य के क्या उपाय है। अभी सूर्य ने जब धनु राशि में प्रवेश किया था उस दिन जो वीडियो अपलोडेड है उसमें मैंने उपायों के बारे में डिटेल में बोला है, वहाँ देख लीजिए आप। दूसरा जो सेकंड कैटेगरी में आता है वो आता है 12th हाउस में सूर्य चल रहे हैं, वो चल रहे हैं मकर राशि के, तो उनको भी सूर्य के सारे जाप पूजा और सब उपाय करने की ज़रूरत है। कुछ हद तक कर्क राशि को भी उनकी हेल्थ को अच्छा रखना, उनके रिलेशनशिप विद द पार्टनर को अच्छा रखने के लिए उनको भी सारे उपाय करने चाहिए, क्योंकि वो सूर्य 6th हाउस में आते हैं। 6th हाउस में सूर्य शत्रुओं का नष्ट करते हैं और सब फायदा करते हैं, पर 6th हाउस में सूर्य आपके जो इल हेल्थ कह दूँ मतलब हेल्थ की प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। और दूसरा 12th हाउस सामने होता है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, बिकॉज सन इज ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन ये। और उसके बाद में कुछ हद तक वो है कन्या राशि के, क्योंकि 4th हाउस में है तो वो हाउस ऑफ हैप्पीनेस में सूर्य का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। अब जो मेन है वो वही है, कौन से? वृषभ राशि, मकर राशि और कर्क राशि, कुछ हद तक फिर ये कन्या राशि, उनको उपाय करने की ज़रूरत है। कल सोमावती अमावस्या है तो पहले तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। दधिशंक तुषाराभम शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर्मुकुटभूषणम। ओम सोमाय नमः ओम चंद्रमाय नमः। तो सोमवती अमावस्या में भगवान शिव की पूजा और शिव परिवार की पूजा और साथ में मेन पूजा है वो चंद्रमा की पूजा है। तो कल धनु का ही चंद्रमा होता है, जब चंद्रमा और सूर्य एक ही डिग्री पे होते हैं, साथ होते हैं, उसी दिन अमावस्या होती है। जब एकदम अपोजिट होते हैं तो उस दिन पूर्णिमा होती है। तो ये है। और प्लस आपको ये बता दूं, अमावस्या तिथि पितरों के लिए मेन होती है, वो भी है उसमें।
तो जिनको भी पितृदोष है, जैसे जन्म कुंडली में पितृदोष हम कैसे देखते हैं कि चंद्रमा के साथ शनि हो, चंद्रमा ग्रहण दोष में हो, राहु केतु है वो साथ में, चंद्रमा नीच राशि के हों, चंद्रमा का प्लेसमेंट 6th 8th और 12th हाउस में हो, चंद्रमा 3rd हाउस में हो, तो भी उसमें काउंट होते हैं। ये इस तरीके के होने से आपके भाव में आप नेगेटिव सोच के साथ हो सकते हैं, आप डिप्रेसिव हो सकते हैं, आपकी जो डिसीजन पावर है या निर्णायक क्षमता है उसमें आप बिल्कुल कमज़ोर हो सकते हैं, आप भावनात्मक हो सकते हैं, आप सेंसेशनल हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा वेवरिंग हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। चंद्रमा जब भी कमज़ोर होते हैं तो इतने सारे इफ़ेक्ट आते हैं। लव लाइफ में फेल होते हैं आप जब चंद्रमा ऐसा होता है। तो आपको ये बता दूं कि कल चंद्रमा के सारे उपाय किए जाने चाहिए। भगवान शिव का तो पूजन करना चाहिए रुद्राभिषेक के साथ, जल दूध और जल के या जल पंचामृत और जल के द्वारा, और साथ में ही चंद्रमा के भी जाप पूजा आप कर सकते हैं। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुट भूषणम। आपको इसमें कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरे को संपर्क कर सकते हैं। 9978627397 मेरा नंबर है। एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, और आप व्हाट्सएप भी है इस नंबर पे। आप क्वेरी क्वेश्चन को रिकॉर्डेड या वॉइस मैसेज में भेजेंगे, आई विल सर्टेनली आंसर। ये भी आप कर सकते हैं। कल पितरों की पूजा करवाइए, ब्राह्मण द्वारा कीजिए, नहीं तो पितृदान के लिए होता है। जैसे हम श्राद्ध पक्ष में भी थाली रखते हैं जिसमें कि हम गेहूं की पूड़ियाँ बना के और ये साथ में चावल की खीर बना के रखते हैं। पंचबली वाले में उसमें सब पीपल का मतलब चींटियों को, कौवों को, गाय को, कुत्ते को, और साथ में पीपल में भी ये रखना चाहिए। और आपको ये बताऊं कि इसमें क्योंकि ये अमावस्या तिथि है और इसमें भगवान कृष्ण की भी आपको उपासना करनी चाहिए क्योंकि पीपल जुड़ता है और भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ मतलब पीपल हूँ, तो इसलिए भगवान कृष्ण की भी उपासना पूजा हमें करनी चाहिए। एक और बात बता देता हूँ आपको, चंद्रमा मन सो जातो, तो जिनके भी मन के ऊपर कोई प्रॉब्लम है उन सबको चंद्रमा के जीवन भर उपाय करने चाहिए, जीवन भर। और विशेष किसके लिए कल कि भाई वही धनु राशि में चंद्रमा है, तो उसमें क्या है, वृषभ राशि के वष्ट, नंबर 2 पे अगर मैं कहूँ तो मकर राशि के, नंबर 3 पे लूँ तो कुछ हद तक कर्क राशि के, और फिर कन्या राशि के। इन लोगों को निश्चित रूप से करना चाहिए। बाकी जिनकी भी जन्म कुंडली में 6th 8th 12th या 4th हाउस में या 3rd हाउस में चंद्रमा का प्लेसमेंट है, तो उनको तो निश्चित रूप से कल उपाय करने चाहिए। और उन लोगों को भी जो वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक राशि में चंद्रमा कहीं भी पड़ा हो नीच का होता है, तो उसकी उपासना तो जीवन भर वैसे भी करनी चाहिए और ये भी करनी चाहिए। जो कल वाली बात में सोमावती अमावस्या की बात करूं, उनको ज़रूर करना चाहिए, इसके जाप पूजा तक भी करवाने चाहिए। तो इस तरीके से है। और आपको सब भगवानों के दर्शन करवा देता हूँ, सब भगवानों के। कुबेराय नमः, माँ मम्माया हमारी कुल देवी, माँ करणी, माँ सरस्वती, माँ अन्नपूर्णे, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, बाल गोपाल, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय भैरव। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। नाम ताम गणपति गुम हवामय, प्रियाणाम ताम प्रियपति गुम हवामय, निधि नाम ताम निधिपति गुम हवामय, वचो ममाम जानी तुम जासी गर्भदम। गण गणपते नमो नमः। सूर्याय नमः। जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम द्वितीयं तमो हरिसर्पापग्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरमते नमः, हरमते नमः। सभी देवी देवी
ज्योत के दर्शन कीजिए, अपने को संपूर्ण और सफल कीजिए।